हेलो बेटा। वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? अलजेब्रा। और अलजेब्रा आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेटा परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं कि परसेंटेज के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं पेपर के अंदर, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप आज इसका ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर क्या कुछ होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो वीडियो की लास्ट में आपको बताई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी पेरेंट्स या बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं कि हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जिसमें स्पेशली मैथ एंड रीजनिंग का मेन रोल होता है। देखिए, सब्जेक्ट्स तो सारे ही होते हैं वहाँ पे, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड जीके और जीएस का पोर्शन है। बट सैनिक स्कूल के अंदर मैथ्स जो है 150 मार्क्स का आता है, तो वहाँ से मैथ्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रीजनिंग जो है 50 मार्क्स के आते हैं, मीन्स अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो 200 मार्क्स का हो गया है। और फुल पेपर जो आपका होता है 300 मार्क्स का, मीन्स आपका 65 to 70% पोर्शन जो है मैथ्स एंड रीजनिंग से ही आता है। तो अगर आप इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें करने के लिए आपको ईजी हो जाएगा। तो जिस बच्चे का मैथ्स वीक है और रीजनिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, वो हमारे यूट्यूब चैनल जीआर अधिगम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, आप लोग टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी डेली क्लासेस रहती है मंडे टू सैटरडे, आप लोग वहाँ से क्लासेस दे सकते हैं और जिस भी टॉपिक में डाउट होता है आप लोग वहाँ से वो टॉपिक क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं बेटा। परसेंटेज। परसेंटेज क्या है बेटा? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, आपके क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। जब आप रिजल्ट लेके आते हैं, फाइनल एग्जाम जब आपके होते हैं, पीटीएम के अंदर जब आप लोग जाते हैं, पेरेंट्स के साथ में जाते हैं, तो पेरेंट्स और टीचर्स यही डिस्कशन करते हैं कि इसके इतने परसेंट मार्क्स आए हैं। पेरेंट्स पूछते हैं कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। किसी आप लोग किसी रिलेशन में भी गए होंगे, किसी शादी में गए होंगे, तो वहाँ मामा पूछते हैं अभी एग्जाम हुए बेटा कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं। तो ये परसेंटेज क्या है? और परसेंटेज हमेशा 100 में से ही क्यों ली जाती है? देखो, परसेंटेज क्या है कि परसेंटेज जो है ना आपका, वो 100 में से ली जाती है। मीन्स 100 का कितना पार्ट है जो आपका परसेंटेज कहलाएगा। वो कि मैं कहता हूँ कि 20th पार्ट मीन्स 20%। 100 का 20th पार्ट जो है वो 20% होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि 20th पार्ट ऑफ 100 मीन्स क्या हुआ? 100 का 20th पार्ट या फिर 20वां हिस्सा। तो ये 100 में से होता है, ठीक है ना? क्या होता है ये? 100 में से होता है। अब क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं कि वो चेंज हम कैसे करते हैं। किसी भी, मान लो कोई फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है और फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है किसमें? परसेंटेज के अंदर। तो वो आप लोग कैसे करोगे उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है? चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कि फ्रैक्शन को आप लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए जरा एक बार इसको। क्या है इसमें? देखिए, फ्रैक्शन को डेसिमल में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपको चेंज करना है। क्या करेंगे? कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कोई फ्रैक्शन है 1/2। मुझे क्या करना है? इसको परसेंटेज में चेंज करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को चेंज करना हो किसमें? परसेंटेज में। whenever you change any fraction into percentage, then you have to multiply that fraction part into 100। हमें क्या करना पड़ेगा? इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा ये आपका? अब यहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट करोगे, कितना जाएगा? 50। कितना आ गया? 50%। मीन्स 1/2 जो है 100 का
कितना परसेंट है, 50% है। 100 का 50% कितना हो गया, 1/2। अब 1/2 मेरे पास फ्रैक्शन में था, मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में चेंज कर, परसेंटेज में चेंज कर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/5 है मान लीजिए, इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज के अंदर, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100, और 5 से इसको काटोगे तो 5 to the 10 और 0 का 0, कितना परसेंट आ गया 20%। अब परसेंटेज का सिंबल ये होता है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे ना, परसेंटेज का सिंबल है ये। इसका एक और पार्ट करके देखें। मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 2 1/5, इसको मुझे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, कितना परसेंट आएगा। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में अगर आप चेंज करोगे तो 5 to the 10 और 1 11, यहाँ से क्या आ गया आपके पास 11/5 और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है फ्रैक्शन को। और 5 से इसको काटोगे तो 5 से 20, और 20 को अगर 11 से करोगे 11 2 22, कितना आ गया ये 220%। ठीक है, अच्छा एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 3/10 है, इसको मुझे क्या करना है चेंज, परसेंटेज में चेंज करना, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 3 10 जा 30%। अब एक और देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए 7/5 है, या और थोड़ा सा करते हैं उसमें, 3/9 है मान लीजिए, ठीक है, क्या है आपके पास 3/9, इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज में चेंज आउट करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100। अब ये क्या हो रहा है 3 3 9, 100/3%, या तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, अगर ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दे रखा है, वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही देता है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, ये 33 3 99 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये परसेंटेज का सिंबल, 33:1/3% क्या हो गया, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब इतना मुझे समझ में आया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि भाई बेटा मेरे पास पहले से परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर ये उसका उल्टा करना पड़े, चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, अगर मुझे परसेंटेज गिवन है और मुझे इसको क्या चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, वीडियो क्लियर है ना बेटा सभी का। हाँ देखिए, अगर परसेंटेज आपको गिवन है और आपको फ्रैक्शन में उसको चेंज करना है, वो परसेंटेज कुछ भी गिवन हो सकती है। मान लीजिए कि आपको दिया जाए कि भाई 70% है, 70% है, इसको चेंज करना है आपको किसमें, फ्रैक्शन में। क्या करूँगा बेटा मैं 70, और परसेंटेज पहले से गिवन है, अगर मुझे परसेंटेज निकालना था तो मैं क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे मुझे फ्रैक्शंस नहीं, परसेंटेज जो है पहले से गिवन है, और इस परसेंटेज को अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया ये 7/10, फ्रैक्शन आ गया 7/10। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, एक और ऑप्शन इसका देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 35%, इसको आपको चेंज करना है, तो 35/100, 5 7 जा 35 और 5 से 2 से 20, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 7/20, ये क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन आ गया। और अगर आपसे पूछे कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप क्या बताओगे बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, एक और देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 130% है, इसको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शंस में, तो 130 और डिवाइड बाई 100। जब भी मुझे परसेंटेज गिवन होगा और मुझे परसेंटेज अगर हटाना है, तो मुझे डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। यहाँ से कैंसिल आउट, 13/10, क्लियर। और देखिए सर आप सिंपल सिंपल से दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं बेटा। मान लीजिए आपको 240% दिया, क्या करोगे बेटा, 240 और डिवाइड बाई 100,
एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई यहाँ से, यहाँ पे आ गया आपके पास 24/10 और भी कट रहा है 2 से 1 और 2, 12 टू 24 और 2 से 5, 12/5 क्या आ गया ये, कौन सा फ्रैक्शन अगर आपसे पूछे, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आपका ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 175% है बेटा, और इसको 175% को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 25 से अगर मैं करूं, 25 7 जा 175 और 25 4 जा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 7/4। ये आपको कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, यहां तक क्लियर है। एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे करवाते हैं। इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। देखिए बेटा, उसमें ऑफ हो गया था वो, ये चेंज परसेंटेज इनटू रेशियो, हमें परसेंटेज को किसमें चेंज करना है, रेशियो में चेंज करना है। फर्स्ट हम मानते हैं कि 35% आपको गिवन है, तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो डिवाइड बाय क्या करते हैं 100। 35/100 को अगर आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 7 35 और 5 से 20 100, 7/20 आ गया। और 7/20 को क्या मैं फ्रैक्शन रेशियो फॉर्म के अंदर 7:20 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा। और ये किस तरीके से हो रहा है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर किया है, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर भी आप लोग उसमें देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जब 75% का करेंगे तो 75/100 25 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/4 आ जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 125 का भी सेम है बेटा, इसी तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। अब एक ये वाला पोर्शन है, देखिए 5 7/20, इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो 25/100 और इंटू 7 प्लस 7 सॉरी, तो 107/20%। अब जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100, तो 107 20 इंटू 100 2000 हो गई। अब ये कट तो रहा नहीं है बेटा किसी से, तो 107/2000 क्लियर। अब सेम चीज है हमारे साथ, रेशियो को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, अभी हमने किया था परसेंटेज टू रेशियो, अभी रेशियो टू परसेंटेज। अब देखो 2/2 हमें दिया हुआ है, रेशियो को हम 2/5 कर सकते हैं, ए रेशियो भी अगर गिवन है तो a/b हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 2/5 इंटू 100 क्यों किया यहाँ पे, और हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 100 क्यों किया था, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या है, परसेंटेज हमें गिवन है, इसलिए इसको जब हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, और यहाँ परसेंटेज हमें गिवन नहीं है, हमें परसेंटेज निकालनी है। हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर किया था कि जब फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अभी ये हमारे पास 2:5 था, इसको जब हमने चेंज किया तो 2/5 फ्रैक्शन में हो गया ना ये, और जब फ्रैक्शन में होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, सारे वही है सेट सेम। 7/15 भी इसी तरीके से, 5 से कैंसिल आउट हो गया 3, और 3 का अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो ये आ जाएगा बेटा सेम 21/20। तो क्लियर हो गए, 105 4:25 मीन्स 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये 16%, और 16/40 अगर आप लोग करते हैं उसमें भी क्या होगा, 16/40 इंटू 100, 0 से 0, 4 4 16 क्लियर आउट, और 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40%। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक सभी को, यहां तक आई थिंक सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। देखिए इससे आगे बताते हैं आपको क्या है, एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा सभी ने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर क्या है। अभी हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया, ठीक है। उसके अलावा रेशियो को हमने परसेंटेज में चेंज किया, और परसेंटेज को रेशियो में भी चेंज किया। अभी है क्या हम डेसिमल को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या है बेटा आपका, कन्वर्ट डेसिमल इनटू
फ्रैक्शन। कितना क्लियर हुआ आपको? यहां तक देखिए। अब इसका एग्जांपल करते हैं इसके कि भाई डेसिमल को हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपको डेसिमल दे रखा है 3.5 और इसको क्या करना है आपको? परसेंटेज में चेंज करना है बेटा। क्या करना है आपको? परसेंटेज में चेंज करना है आपको इसको, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? सबसे पहले इसका डेसिमल फॉर्म जो है इसको हटाएंगे आप, तो ये 35 बाई क्या हो जाएगा? 10। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आया? फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन को हम जब परसेंटेज में करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शंस में नहीं करना बेटा, फ्रैक्शंस में नहीं, इसको हम परसेंटेज में करेंगे क्योंकि हमारा मेन जो चैप्टर का रोल है वो परसेंटेज का ही है ना, तो हमें ओवरऑल इसको परसेंटेज में ही चेंज करना है। यहाँ पे 35/10 हो गया। अब इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, तो हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? यहाँ पे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना परसेंट आया आपका? 350%। क्लियर हो गया? सेकंड देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2.05। अब जब इसको डेसिमल हटाओगे, 2.05 हटाया हमने यहाँ से, तो कितना आ गया? 100, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों गया? परसेंटेज के लिए। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना परसेंट आया? 205%। क्लियर? और देखिए इसका 0.06, इसको जब आप लोग परसेंटेज हटाते हैं, इसका डेसिमल अगर हटाते हैं, परसेंटेज नहीं सॉरी, 6/100, और जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और से कर देंगे। 100 से 100 यहाँ पे बेटा कैंसिल आउट हो गया, कितना परसेंट आ गया? ये 6% आ गया। चीजें क्लियर हुई? देखिए 1.21, या फिर इसको आप लोग और कर दीजिए, 1.7 ही रखिए चलो। तो 17/10 एंड इंटू 100, एक 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका यहाँ पे? 170%। कितना क्लियर हुई चीजें? इतनी सभी क्लियर हो गई ना। अभी क्या किया हमने? डेसिमल को परसेंटेज में चेंज किया है बेटा। अगर आपको यहाँ पे दिया रहे कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल्स, अगर आपको परसेंटेज पहले गिवन है और आपको डेसिमल में चेंज करना है इसको, तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए मान लेते हैं आपको 50% आपको दे रखा है और आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो जब परसेंटेज इसका हटाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 50/100। क्या हो जाएगा बेटा? 50/100। इस एक 0 से क्या हम एक 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है मेरे पास? 5/10। क्या मैं इसको 5 से 10 से काट सकता था? काटना चाहता था बेटा, लेकिन मैंने क्यों नहीं कट किया इसको? क्योंकि हमें इसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है। तो नीचे अगर 10 का मल्टीपल रहेगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा डेसिमल लगाना, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? 0.5 बिल्कुल कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। अगर नीचे मेरे पास 100 होता तो मेरे पास क्या करता? मैं 0.05 करता, उसको 2 डिजिट छोड़ के फिर मैं 0 पॉइंट लगाता इसका, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखिए, मान लीजिए 120% है, ठीक है, और 120 को आप लोग जब चेंज करेंगे तो 120/100, 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना है? 12/10। आप इसको काटना नहीं है बेटा, कटने को तो कट जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, फिर आता 6/5, फिर उसको आप डिवाइड डेसिमल में करते तो डिवाइड करना पड़ता। यहाँ आपके लिए इजी है, क्या है? 1.2%। सॉरी परसेंटेज नहीं, हमें सिर्फ डेसिमल में चाहिए था, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपको कहा जाए 16 2/5% आपको गिवन है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। यहाँ पे क्या है बेटा? 16 × 5 80, और +2 82/5, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 से अगर इसको हम काटते हैं, अगर 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? इसको यहाँ पे चलो 2 ही रखो, 5 × 5 कितना बच गया? 3 32, 5 × 30.2 बच गया, और 5 4 20। मेरे पास यहाँ पे आया 16.4 डिवाइड बाई 100। क्या मैं इसका डेसिमल और बढ़ा सकता हूँ 2 डिजिट छोड़ के? 0.164, ये आपका आंसर हो गया। एक और देख लीजिए, क्या कर सकते हैं आप लोग? 73% है, अगर 73% आपको गिवन है, लाइट गई, देखिए अगर आपको 73% गिवन है बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे? 73 और डिवाइड बाई 100,
हमें इसको काटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्या करेंगे, 0.73, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे बेटा, क्वेश्चंस जब हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से कुछ चीज़ों को सोल्व करना है। यहाँ तक चेंज करना आपको अगर आ गया है तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा, सिर्फ हमें परसेंटेज ही निकालनी है उनकी। हो सकता है कि वो कहे कि भाई 2 बच्चों का इतने इतने मार्क्स आए हैं, उनकी परसेंटेज इतनी है, कंपेरिजन करके बताइए कि किसकी ज़्यादा है। तो उसमें हो सकता है आपको दिक्कत आए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम दोनों की परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज निकालने के बाद हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। कंपैरिजन कर देंगे कि भाई किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है तो उसमें माइनस कर देंगे। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका टेलीग्राम पर भी हम इसकी फुटेज जो है वो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कैरेट आउट इसको कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इफेक्टिव रहेगा आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। और ना सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए, ये बेटा बेस है आपका। बेस अगर मैथ्स का स्ट्रॉन्ग हो गया बेटा तो आगे तक के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर इन्हीं चीज़ों के अंदर उलझ के रह गए आप लोग तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा है, बहुत होते हैं बेटा, बहुत केसेस देखे हमने भी। जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो वहाँ बच्चे यही उनका रहता है कि सर हमें बेसिक्स नहीं पता है, हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं पता, क्यूब एंड क्यूब रूट नहीं पता, एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता, परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा, प्रॉफिट लॉस नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं आते उनको, तो यहाँ कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन नहीं आते। तो ये चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े इसलिए इनको अभी से रेडी कर लीजिए बेटा, और ये समय बार बार लौट के नहीं आएगा। तो जितने भी बच्चे हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस बेटा 101% सारी की सारी इंफॉर्मेटिव रहती हैं। इसके अंदर कोई भी हम ये फालतू वाला टाइम पास जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं इसमें। मन लगा के अगर पढ़ाई करोगे बेटा, हम भी आपके साथ 101% हैं, खड़े हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करो बेटा इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, जो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, और डेली अपनी वीडियोस जरूर देखा करो। सेकंड थिंग, इसमें जितना काम आपको दिया जा रहा है अगर आप उतना भी करते हैं और उनकी प्रैक्टिस घर पे जाके करते हैं, बैठ के करते हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि सर ने करवाया और हमने देख लिया चीज़ें हो गई, नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। सर जब करवाते हैं तो ईजी लगता है, जब हम खुद अपने हाथ से करेंगे तब हमें पता लगेगा कि रियलिटी क्या है, हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम जब आप टीचर से पूछेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और आज के लिए इतना रख रहे हैं बेटा, ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस के साथ परसेंटेज के। थैंक यू बेटा।